हेलो एंड वेलकम टू एडमिशन इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी डाटा एनालिटिक्स के सिलेबस के बारे में। बीएससी डाटा एनालिटिक्स जो है सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये डीएसयू के अंदर बैचलर कोर्स है, यानी कि 3 साल का कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है ये। और इसके अंदर अब सिलेबस में डिस्कस करूँगा आपके साथ क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, हर सेमेस्टर में आपके क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो कर लिया जाता है स्टार्ट। तो सिलेबस के अंतर्गत आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिलने वाला है फर्स्ट ईयर में। तो अगर देखते हैं हम कि सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो सेमेस्टर 1 में जो पहला पेपर है आपका वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग। दूसरा पेपर है मैथमेटिक्स फंडामेंटल्स एंड डाटा एनालिटिक्स। तीसरा पेपर है डाटा कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग। फिर है फंडामेंटल्स ऑफ एक्सेल, जो एक्सेल बनते हैं, एक्सेल ड्रॉ होता है, ठीक है, उसका फंडामेंटल्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम एक्सेल को ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर क्या क्या हमको चीज़ें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसके बारे में बेसिकली इस पेपर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है आपको। फिर जो आपके पास एक पेपर है ईवीएस का, ईवीएस फर्स्ट। ईवीएस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल साइंस। उसका एक पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस होता है ईवीएस का मतलब इन्वायरमेंटल साइंस। फिर एक पेपर है आपके पास इंग्लिश 1 का। अब इंग्लिश 1 के अंतर्गत आपको इंग्लिश की पेपर हो या बेसिकली उसमें कम्युनिकेशन होगा। फिर एक पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है और प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, उसके अंतर्गत बेसिकली आपको बताया जाता है उस पेपर के अंदर किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना रहता है, उसके अंदर स्किल्स क्या क्या मैटर्स करते हैं उसके बारे में बेसिकली बताया जाता है। तो ये तो हो गया सेमेस्टर 1 का। अब सेमेस्टर 2 की अगर बात करें हम, तो सेमेस्टर 2 में है पाइथन प्रोग्रामिंग। आपने प्रोग्रामिंग सुना होगा जिसके अंतर्गत जावा प्रोग्रामिंग आता है, जावा C++ आता है। तो ऐसे ही एक और प्रोग्रामिंग आता है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग आप लोग को बेसिक डाटा एनालिटिक्स में पढ़ना है। फिर एक पेपर है डिबेट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ऐसे कोई भी डाटा होता है, ठीक है, उसको मैनेजमेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या उसका सिस्टम होता है, कौन से सिस्टम को अप्रोच करके हम डाटाबेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, बेसिकली उसके बारे में इस पेपर के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। फिर बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट पेपर की, तो वो है विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग विद डाटा। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है और स्टोरी टेलिंग क्या होता है, डाटा के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, डाटा जो कि आंकड़े होते हैं उसके अंतर्गत हम कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं और विजुलाइज कैसे करते हैं, तो उसके बारे में बेसिकली इस पेपर के अंतर्गत बताया जाता है। उसके बाद एक पेपर है एडवांस एक्सेल का, फिर EVS 2 है और इंग्लिश 2 है, और एक पेपर है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पेपर दिया हुआ है, तो डाटा एनालिटिक्स में ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लाइक अगर कोई ऐसा मैटर आपके पास आ गया, कोई ऐसा टाइम सिचुएशन आ गया, ठीक है, तो उस टाइम सिचुएशन के अंदर आपकी थिंकिंग कैसे डेवलप करनी होती है और उस समय के अंदर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना होता है, बेसिकली इसके मेंटोर के बारे में बताया जाता है इस पेपर के अंतर्गत। तो ये तो हो गया सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। अब हम बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर अगर आओगे तो आपको यहाँ की चीज़ मिला होगा रिकमेंडेड सर्टिफिकेशन एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज टारगेटेड। तो रिकमेंडेड सर्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशल एक्सेल एसोसिएशन सर्टिफिकेशन, आपके पास एक सर्टिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है, ये जो आपका कोर्स करने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेशन में मिल जाएगा, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ। अब सेमेस्टर 2 के अंतर्गत अगर हम हो गया, सेमेस्टर 3 के अंतर्गत अगर हम जाते हैं तो देखेंगे सेमेस्टर 3 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सेमेस्टर 3 में आपको बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ना है। फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। फिर है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बेसिक में ना इकोनॉमिक्स के बेसिक में माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आता है, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाएगा माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये चीज़ें आपको ही पढ़नी है। फिर स्टैटिक्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स है। फिर पावर BI और क्यूलिक स्टूडेंट और चूज ऑनलाइन मॉड्यूल। अब ये पेपर है, आपको बताया जाएगा इसके बारे में ये क्या क्या चीज़ इसके अंदर पढ़नी है। फिर बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। फिर सक्सीडिंग एट द वर्क प्लेस, ये तो सेमेस्टर 3 का पेपर हो गया। सेमेस्टर 4 की पेपर की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑनलाइन मॉड्यूल, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क। अभी न्यूरल नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में आपको बताया जाता है। फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसीडिंग। फिर है एडवांस मशीन लर्निंग। फिर आवर वेब डिज़ाइन फंडामेंटल्स है। फिर विजुअल एनालिटिक्स है। फिर है पर्सनल ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। अब ये हो गया सेमेस्टर 4 में। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे की तरफ आपको शो होगा सेमेस्टर 3, सॉरी ईयर 3 और सेमेस्टर 5, ठीक है, यहाँ पे देखो ईयर 3 हो गया और ये सेमेस्टर 5 हो गया। अब सेमेस्टर 5 के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, देखो इसमें इलेक्टिव भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इलेक्टिव 1 2 3 है, 1 2 3।
तो 1 to 3 इलेक्टिव है, इलेक्टिव कोर्स होता है, मतलब आपको अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना रहता है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या पेपर आपको पढ़नी है। तो सेमेस्टर 5 में आपको पढ़ना है टाइम सीरीज एंड फॉरकास्टिंग, फिर है मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड क्लाउड मैनेजमेंट, फिर इलेक्टिव है स्टूडेंट टूज, ठीक है। अब इलेक्टिव के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें आता है, इलेक्टिव टू बी ऑफर्ड, देखो इतने सारे सब पेपर्स हैं। अब इसके अंतर्गत आपको कोई एक ही पेपर लेना रहेगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, ऑडियो विजुअल एनालिटिक्स है, फिर एडवांस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, BESI एनालिटिक्स है, डीप लर्निंग है, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एम्बिशन इंटेलिजेंस है, ग्राफ एनालिटिक्स है और साइबर सिक्योरिटी है। तो इस पेपर में से आपको ये पेपर लेना रहेगा आपके इलेक्टिव के लिए। आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अब इतना तक तो फाइनल हो गया, ठीक है। अब बात करें सेमेस्टर 6 की, तो सेमेस्टर 6 में इंटर्नशिप, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, सेमिनार। अब देखो सेमेस्टर 6 में बेसिकली इंटर्नशिप का आ जाएगा आपका, जो भी चीज़ आपने सेमेस्टर 5 तक पढ़ी है तो उसको इंटर्नशिप के थ्रू आपको अब इंटर्नशिप ऑफर आ जाएगा। अब इंटर्नशिप के बाद आपको कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में विजिट करती हैं, ठीक है, उसमें ऑफर लेटर भी आता रहता है, वो आता है सारा का सारा जो भी आता है वो इंटर्नशिप के बाद ही आता है। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। धन्यवाद।